अब गौर करें कि जो सिताइश, जो गीत आप गाते हैं चर्च में, उस गीत, हर गीत के दो हिस्से हैं। हर गीत के दो हिस्से हैं। एक गीत, कोई भी गीत है, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दो पार्ट्स हैं उसके। जो पहला हिस्सा है वो ट्यून है, दूसरा हिस्सा जो है वो रिदम है, वो ताल है। पहला हिस्सा जो है वो ट्यून है, ठीक, जिसे हम राग कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो रिदम है, जिसको हम ताल कहते हैं। और जो सारी सिताइश, सारी प्रस्तुति है, अगर आप गौर करें तो वो राग पर और वो ताल पर मुनहसर है, वो बीट पर, वो रिदम पर और वो ट्यून पर मुनहसर होती है। ये गीतों का एक एसेंस है। कभी आपने गौर किया है कि रिदम, ताल जो है, ताल इस कायनात का एक लाजमी जुज़्व है। रिदम इस कायनात का एक लाजमी हिस्सा है। इस कायनात में जितनी गैलेक्सीज हैं, जितनी कहकशाएं हैं, वो सारी कहकशाएं एक निजाम पर चल रही हैं, एक रिदम पर, एक बीट पर चल रही हैं। सारी कहकशाएं एक रिदम है उनमें, एक बीट है उनमें, और उस रिदम के तहत वो चल रही हैं। ठीक है। जो चले कायनात से थोड़ा सा अंदर आ जाएं आप, जो जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, उसकी एक टाइमिंग है, उसका एक रिदम है, और उस रिदम के मुताबिक जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती चली जा रही है। सूरज तुलू होता है जमीन के उस रिदम की वजह से, सूरज गुरूब होता है जमीन के उस रिदम की वजह से, उस बीट की वजह से, उस ताल की वजह से, उस टाइमिंग की वजह से सूरज जो है वो गुरूब होता है। जो चांद है वो, उसकी एक टाइमिंग है, ठीक। अब जो सूरज की जो गर्दिश है, जो उसका जो रिदम है, उसको आपने दिनों में तकसीम कर दिया, उसको आपने हफ्तों में तकसीम कर दिया, उसको आपने सालों में तकसीम कर दिया, और फिर उसके बाद उसे दहाइयों में और सेंचुरीज में आप तकसीम कर देते हैं। सो आप इस बात पर गौर करें कि जो वक्त है, जो टाइम है, उसमें आपने रिदम को शामिल कर दिया है। और जो रिदम है वो आपको नजर आता है, जो बीट है वो आपको नजर आती है, वो सेकंड्स की सूरत में है, वो मिनटों की सूरत में है, वो घंटों की सूरत में है, वो दिनों की सूरत में है, ठीक। अब आपने इस बात पर गौर करना है कि हमने प्रस्तिश की बात की है, हमने सिताइश की बात की है, हमने गीतों की बात की है, और गीतों में जो रिदम है वो एक टाइम से है, एक टाइमिंग है उसकी। और वो टाइमिंग जो है वो आपको सारी कायनात में, अपने इर्द गिर्द जो हर तरफ आपको वो टाइमिंग जो है वो नजर आती है। और टाइमिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। मौसम जो बदलते हैं वो उस टाइमिंग के हिसाब से बदलते हैं। 4 मौसम जो हैं, कभी आप जो है बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल पर हाथ रखें और आपको अपने दिल में एक बीट जो है वो नज़र आती है, ठीक है, सुनाई देती है। जो आपका हार्ट बीट है, आपकी हार्ट बीट एक रिदम के साथ चल रही है। और किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो हार्ट जो है वो तेजी से बीट करना शुरू करता है, और जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाए तो हार्ट जो है वो स्लो बीट करता है, और आप फिक्रमंद हो जाते हैं, तो तरेलियां होने लग पैंदियां और फौरन तुसी अपना ब्लड प्रेशर आप चेक करवाने लगते हैं। कभी आपने गौर किया, आपके सांस लेने में एक रिदम है और आपके चलने में भी एक रिदम है।
कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि आपके जहन का जो सबसे सेंटर वाला हिस्सा होता है, ये जो बीट है, ये जो रिदम है, जो कीबोर्ड में बजे या वो ड्रम पर बजे या कोई ढोलक बजाए या कोई तबला बजाए, तो वो बीट और वो रिदम जो है वो आपके जहन के सबसे सेंटर वाला जो हिस्सा है वहां पे जाके स्ट्राइक करता है। और उस बीट की वजह से, उस रिदम की वजह से तो हम डांस करते हैं और जो भंगड़ा शंगड़ा हम डालते हैं, तो वो बीट है, वो रिदम है जिस पर हम चलते हैं। ये ताल, ये बीट इंतहाई ज्यादा जरूरी है। जब आप खुदावन के लिए गाते हैं, ये जो प्रस्तुत करते बच्चे, इनके लिए ये बातें अगर समझ में आ जाएं तो बड़ी जरूरी हो जाए। ये जो आप प्रस्तुत करते हैं उसमें मैंने पहले कहा एक मेलोडी होती है, और जो मेलोडी है, जो ट्यून है, वो रागनी है, और वो जो रागनी है वो बीट के साथ है। जब आप बीट बजाते हैं और बीट बजा के आप गाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुदावंद की वफादारी, खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद का प्यार, उसके हाथ का लम्स, आप ये कहते हैं खुदा तेरे हाथ का लम्स, तेरी वफादारी और तेरा प्यार जो है खुदा वो इस कायनात में एक तरतीब के साथ है। वो मेरी कायनात में, मेरी जिंदगी में खुदा जहां पे वीरानी और सुनसानी और गहराव के ऊपर अंधेरा है, खुदा तेरी मोहब्बत जो है वो उसे ऑर्डर में लेके आई है, उसने बीट दी है, उसने रिदम दिया है। और खुदावंद ये रिदम, ये बीट, ये ऑर्डर जो है, ये खुदावंद मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, ये रिदम में है। और जब हम रिदम के साथ गाते हैं तो हम क्या कहते हैं? खुदा मेरी जिंदगी वीरान और सुनसान थी, मेरी जिंदगी में अंधेरा था, गहराव थे खुदा, कोई तरतीब नहीं थी, कोई शक्ल नहीं थी खुदा कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, नाउमीदी थी खुदा, और तू मेरी जिंदगी में बीट को लेके आया है। तू खुदा तेरा बेटा, तेरा खून, तेरा लहू, तेरा कफारा, तेरी सलीब है खुदा मेरी जिंदगी में कैओस को दूर किया है, उसने अबतरी को दूर किया है, और उसने ऑर्डर को फराहम किया है, ऑर्डर बख्शा है। ये है असल में। कभी आपने गौर किया है ज़बूर नवीस, ज़बूर नंबर 47 में, ज़बूर नंबर 47 में ज़बूर नवीस ये कहता है, ऐ सब उम्मतो तालियां बजाओ, ऐ सब उम्मतो क्या करो? तालियां बजाओ। और फिर वो कहता है, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो। ताली जो है वो ताल से निकली है। आमीन। ताली जो है वो ताल से निकली है। ताल है तो ताली है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? सब उम्मतो, सिर्फ मसीहों को नहीं कह रहा, वो कहता है ऐ सब उम्मतो एक रिदम को महसूस करो, और जब तुम ताली बजाते हो तो तुम लोग उस रिदम में आ जाते हो। और वो जो रिदम है वो कैओस में, अबतरी में ऑर्डर का नाम है। कभी आपने गौर किया है? इसका मतलब ये है कि जहां पे कैओस हो, जहां पे वीरान और सुनसान हो और गहराव के ऊपर अंधेरा हो, वहां पे कोई ऑर्डर नहीं है, वहां पे कोई तरतीब नहीं है। और ये इबलीस को जाहिर करता है, ये तारीकी को जाहिर करता है। अगर आपकी जिंदगी में कैओस है, अगर आपकी जिंदगी वीरान है, सुनसान है, गहराव के ऊपर अंधेरा है, तो ये अंधेरा, ये गहराव जो है, ये आपकी जिंदगी में शो कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि खुदा की बादशाही नहीं है। और शैतान बीट से, रिदम से डरता है, इसलिए कि उसे महसूस होता है कि जहां पे तरतीब आ गई है, जहां पे रिदम आ गया है, वहां पे मेरी छुट्टी हो गई है, और वहां पे खुदा ने, पाकरू ने काम करना शुरू कर दिया। कभी आप गौर करें बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि खुदा की रूह
पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और जमीन वीरान थी, सुनसान थी और गहराव के। इसका मतलब यह है कि जैसे ही खुदा का रूह जो है वो जुम्बश करने लगता है तो डिसऑर्डर में ऑर्डर, बेतरतीबी में तरतीब आना शुरू होती है, और जहां पे तरतीब आना शुरू होती है वहां से इब्लीस की छुट्टी हो जाती है। आपके हाथों की जो लीड है, हम आमतौर पे पंखा वहां पे लगाना हो तो स्विच, हमारा बोर्ड यहां पे होता है, ठीक है। अब तार को यहां से वहां तक बिजली को पहुंचाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप लीड इस्तेमाल करते हैं, उसे आप लीड कहते हैं, आप उसे एक्सटेंशन कहते हैं। वो एक्सटेंशन जो है, आपको पता है कि आपके बदन की एक्सटेंशन है, आपके बदन की एक्सटेंशन है, आपके हाथ आपके बदन की एक्सटेंशन है, लीड है। आपका हाथ, जो काम आप करना चाहते हैं, आप अपने हाथ को बढ़ाते हैं और उस काम को आप अचीव करते हैं, उस काम को पूरा करते हैं, उस टास्क को आप पूरा करते हैं। मुझे पता है कि आप, बड़ा मुश्किल है ये बात समझना, लेकिन आप ध्यान करेंगे तो आप समझेंगे। और इब्लीस ये नहीं चाहता कि आप इस कलाम को, आप इस पैगाम को सुने। जो आपका बदन है, उसकी एक्सटेंशन जो है वो आपका हाथ है। जिस काम को आप पूरा करना चाहते हैं, आप अपने हाथ को बढ़ाते हैं, जो आपके बदन की एक्सटेंशन है, और आप उस काम को पूरा करते हैं, और पूरा करके आप, जो आपका हाथ है, आपकी एक्सटेंशन जो है वो वापस लौटती है। और बाइबल को पढ़ें, बाइबल में ये लिखा है कि उसे उस पर तरस आया। क्यों लिखा है? उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे छुआ और उसे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। क्यों लिखा है कि उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे छुआ? क्यों ये लिखा है उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे छुआ? इसका मतलब यह है कि जब वो अपने हाथों को बढ़ाता है, जब वो अपने हाथ को बढ़ाता है, तो वो अपने बदन को, जो उसकी एक्सटेंशन है, अपने हाथ को बढ़ाकर डिसऑर्डर को ऑर्डर में तब्दील कर देता है। और जब मैं और आप अपने हाथों को बढ़ाते हैं और हम तालियां बजाते हैं, हमारी तालियों में एक रिदम है, और वो रिदम हम क्रिएट करते हैं, और ये हम ऐलान करते हैं, खुदा कि तू ऑर्डर का खुदा है जो सारी बेतरतीबी को दूर करता और मेरी जिंदगी में अपने हाथ को बढ़ाकर मौजज़ात करता है। और अब मेरी तालियां, मेरे हाथ खुदा रिस्पांस में है, शुक्रगुजारी के तौर पर हैं। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, सब उम्मतों तालियां बजाओ, सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो। आगे देखें, क्योंकि खुदावंद ताला मुहीब है, वो तमाम रोए जमीन का शहंशाह है। इसका मतलब ये है, जब आप तालियां बजाना शुरू करते हैं तो आप ये कहना शुरू कर देते हैं, खुदा कि तू मुहीब है और तू सारी जमीन का खुदा शहंशाह है। आमीन। अगर आप ऐलान करना चाहते हैं कि खुदावंद मुहीब है और खुदावंद सारी जमीन का शहंशाह है, तमाम रुए जमीन का बादशाह हमारा खुदा है। शहंशाह का मतलब तक है जो शाहों का शाह है, जो शाह अजीम है। इसका मतलब यह है, आपकी तालियां और आपके नारे जो हैं वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि खुदावंद तू शहंशाह अजीम है, तू बादशाहों का बादशाह है। आगे चले, जब अब तालियां बजाते और ललकारते हैं तो आगे ये लिखा है, वो उम्मतों को हमारे सामने जेर करेगा। अगर आप जेर हैं और आप जबर नहीं हैं, अगर आप जेर हैं और आप जबर होना चाहते हैं, तो जेर की हालत में से निकलने के लिए आपको अपने हाथों को इस्तेमाल करना है। आपको खुदावंद के लिए तालियां बजानी है, और जब आप खुदावंद के लिए तालियां बजाना शुरू करते हैं तो खुदावंद जो है वो हमें जेर की हालत में से निकालता है। वो उम्मतों को हमारे सामने जेर करेगा, दूसरों हमारे हालात को जेर कर देगा, और खुदावंद हमें ऊपर
ले आएगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मेरास को चुनेगा जो उसके महबूब याकूब की हशमत है। समझें इस बात को। आपकी जिंदगी में अगर मेरी जिंदगी में ताली है तो वो ताली जो है वो मेरे यीशु के लिए, वो मेरे खुदा के लिए है और किसी के लिए नहीं है। हमारी ताली का सिर्फ एक ही हकदार है और उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम यहोवा पाक खुदा है। साइंसदानों ने इस बात पे तहकीक की है कि जो मुख्तलिफ परिंदे हैं उनके जो परों की साख्त है वो उनके जिंदा रहने में उनकी मदद करती है। तितलियों में अब छोटा सा नाजुक सा एक ये कीड़ा कह लें उसे, और तितली को अगर आप हाथ से पकड़ लें तो उसके रंग जो हैं आपकी उंगलियों पर लग जाते हैं और फिर वो उड़ने के काबिल नहीं रहते। लेकिन इस इंतहाई नाजुक कीड़े को अगर आप देखें तो ये अपने परों को जो है वो जब फड़फड़ाती है ताली बजा के जब वो हवा को नीचे की तरफ पुश करती है तो ताली बजाने के वसीले से जो ऊपर वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है, जो खला क्रिएट होता है, वो उस तितली को ताली की वजह से वैक्यूम जो है वो उसे सहूलत देता है कि वो ऊंचा उड़ सके। अगर तितलियों में ताली बजाने के वसीले से यह बात दुरुस्त है और उनके दो पर जो आपस में जुड़े होते हैं, जब उन दोनों परों को जो है वो जोड़ के तो पुश करती है हवा को नीचे, तो उसकी रफ्तार जो है वो 28% बढ़ जाती है और उसके ये परों की ये मूवमेंट जो है उसे शिकारी परिंदों से भी महफूज रखती है। मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर तितलियां ताली बजाने के वसीले से ऊपर उड़ सकती हैं, बुलंदियों की तरफ जा सकती हैं, तो क्या ये ताली आपको बुलंदियों की तरफ नहीं लेके जा सकती? अगर तितलियां 28% तेज रफ्तारी से आगे बढ़ सकती हैं, तो क्या ताली बजाने के वसीले से आप खुदावंद में तेजी से तरक्की नहीं कर सकते? बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, अगर आप अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, अगर आप गालिब आना चाहते हैं और अगर आप खुदावंद में बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, तो खुदावंद के हुजूर में उसकी सिताइश और उसकी प्रस्तिश ऑर्डर में तब्दील कर दें। आपकी सारी बेतरतीबी जो है वो तब्दील हो जाएगी और खुदावंद का हाथ आपकी जिंदगी में काम करने लगेगा। देखें मेरे साथ सलातीन की दूसरी किताब, दूसरा सलातीन उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत। दूसरा सलातीन 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत। फिर उसने शहजादे को बाहर लाकर उस पर ताज रखा और शहादतनामा यानी बाइबल मुकद्दस कलाम शहादतनामा उसे दिया और उन्होंने उसे बादशाह बनाया और उसे मस्सा किया और उन्होंने तालियां बजाईं और कहा बादशाह जीता रहे। जब अब तालियां बजाने लगते हैं और जब अब नारे लगाने लगते हैं बादशाह जीता रहे, बादशाह जीता रहे, बादशाह जीता रहे, और अब तालियां बजाने लगते हैं, आप खुदावंद के सर पर ताज रखना शुरू करते हैं, आप उसकी ताजपोशी में शामिल होते हैं, आप उसे हुक्मरान डिक्लेयर करते हैं और खुदावंद जो है अपने कलाम को आपकी जिंदगी में पूरा करने लगता है। देखें मेरे साथ अय्यूब की किताब और उसका 27वां बाब और उसकी 23वीं आयत। अय्यूब की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 23वीं आयत। अय्यूब
27वें बाब में उसकी पहली 6 आयत में यह फरमाता है, वो कहते हैं मेरी जान मुझ में अब तक सालिम है, खुदावंद का दम मेरे नथनों में है। वो कहते हैं मेरे लब नारास्ती की बातें ना कहेंगे, ना मेरी जुबान से फरेब की बात निकलेगी। खुदावंद ना करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं, मैं मरते दम तक अपनी रास्ती को तर्क ना करूंगा। गौर करें, ये शख्स है जो इंतहाई दुखों, इंतहाई तकलीफों में है। वो कहता है मैं मरते दम तक अपनी रास्ती को तर्क ना करूंगा, मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं और उसे ना छोड़ूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है मेरा दिल मुझे मलामत ना करेगा। और फिर आखिर में 7वीं आयत के शुरू में वो कहता है मेरा दुश्मन शरीरों की मानिंद हो। अब शरीरों को वो जानता है उसका एक ही दुश्मन है, वो जानता है उसका एक ही दुश्मन है। और वो दुश्मन कौन है? अय्यूब को मालूम है कि खुदा उसका दुश्मन नहीं है, इब्लीस उसका दुश्मन है। वो कहते हैं मेरा दुश्मन, ये वाहिद की बात कर रहा है, जमा की बात नहीं कर रहा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपका सिर्फ एक ही दुश्मन है, सिर्फ एक ही दुश्मन है, और कोई जिस्म, कोई खून जो है वो आपका दुश्मन नहीं है। मेरा दुश्मन शरीरों की मानिद हो और मेरे खिलाफ उठने वाला नारास्तों की मानिद। अब उस दुश्मन के बारे में वो बात करता है। और 23वीं आयत में फरमाता है लोग उस पर तालियां बजाएंगे और सुस्कार कर उसे उसकी जगह से निकाल देंगे, उसे उसकी जगह से। अगर आप खुदावंद में चाहते हैं कि आप हाकम बन जाएं, अगर आप खुदावंद में चाहते हैं कि आप जेर से जबर बन जाएं, आप गालिब आ जाएं, आप जो है वो कब्जा कर लें अपनी मिरास पर, तो फिर आपको एक काम करने की जरूरत है, तालियां। वो कहता है लोग उस पर तालियां बजाएंगे और आगे क्या लिखा है, और सुस्कार कर उसे उसकी जगह से निकाल देंगे। अगर आपका मुंह लटका हुआ है, आपका मुंह सूजा हुआ है, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस आपको फार्मूला देती है। और वो फार्मूला जो बाइबल मुकद्दस देती है वो ये है कि आप अपने आप को साइड पे रख दें, आप अपनी इज्जत को साइड पे रख दें। आपकी गवांडन आपके बारे में क्या कहेगी उसे साइड पे रख दें। आपकी दरानी आपके बारे में, आपकी जिठानी आपके बारे में क्या कहेगी, आपकी बीवी आपके बारे में क्या कहेगी, आपका शोहर आपके बारे में क्या कहेगा, इस बात को साइड पे रख दें। बाइबल मुकद्दस में दाऊद बादशाह था, जब अहद का संदूक लेकर आ रहे थे, दाऊद बादशाह के बारे में लिखा है अपने सारे जोर से वो अहद के संदूक के सामने खुदावंद के हुजूर में नाचने लगा। और दाऊद ने मीकल को यह कहा कि मैं खुदावंद के लिए और भी बेहया हो जाऊंगा। और जिन लौंडियों की तू बात करती है, जब मैं खुदा की इज्जत करूंगा तो वही लौंडियां मेरी इज्जत करेंगी, क्योंकि मैं खुदावंद को अपने सामने रखता हूं, मैं लोगों को अपने सामने नहीं रखता। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप किसको सामने रखते हैं? और मसीहो, ईमानदारों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खुदा का वास्ता है, कोई एक जगह ऐसी रहने दो जहां पे लोग आके अपने दिल को खुदा की हुजूरी में उंडेल सके, और जहां पे लोग अपने ऊपर मसनूई मुस्कुराहट को तारी ना करें, उसे एक साइड पे रख दें। और हन्ना की तरह अगर आपका दिल बोझल है तो खुदावंद का घर, खुदावंद की हैकल वो जगह है जहां पे आप आके ज़ारो कतार उसके हुजूर में रो सकते हैं और आपके होंठ हिल रहे हैं। और मैं आपको ये चैलेंज करना चाहता हूं और आपको इस बात पे हौसला अफजाई करना चाहता हूं, कोई बात नहीं अगर एली काहिन भी आपको जो है वो ये समझे कि आप नशे में हैं और वो आपको मिसअंडरस्टैंड करे, मत घबराएं, मत सोचे। दाऊद बादशाह ने इस राज को जाना था, उसने कहा ये तो खुदावंद के लिए था, ये तो खुदावंद के लिए था, और मैं खुदावंद के लिए और भी ज्यादा बेहया हो जाऊंगा। और हन्ना अगर एली काहिन के बारे में सोचती रहती तो कभी बरकत पाकर अपने घर को वापस ना जाती, है ना?
एली काहे ने उसे मिसअंडरस्टैंड किया, तो हन्ना ने क्या कहा, उसने कहा मैं तो अपने गमों की कसरत के सबब से खुदावंद के हुजूर में अपने दिल को मैंने उंडेला है। मत परवाह करें एली काहिन आपके बारे में क्या कहता है, मत सोचें आपकी बीवी मीकल आपके बारे में क्या कहती है, क्योंकि आफ्टर ऑल मीकल सही नहीं है। खुदा खुदा जो आपके बारे में ओपिनियन रखता है वो दुरुस्त है। मत सोचें आपकी लौंडियां जो आपके इर्द गिर्द हैं लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। इस बात को सोचें कि जब आप खुदावंद की इज्जत करेंगे तो बिलाकर लोग भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। लोग उस पर तालियां बजाएंगे और सुस्कार कर उसे उसकी जगह से निकाल देंगे। वो जगह जो आपकी है, वो जगह, वो बरकत जो खुदा ने आपको दी है, इब्लीस अपने गंदे नापाक हाथों को उस जगह पर नहीं रख सकता, क्योंकि वो जगह खुदावंद ने आपको दी है। और मुझे और आपको गैरत में आने की जरूरत है, मुझे और आपको खुदावंद की गैरत को अपने अंदर लेने की जरूरत है, और मुझे और आपको ये कहने की जरूरत है इब्लीस तेरी जुर्रत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे खुदावंद ने मुझे दिए हैं, ये जगह खुदावंद ने मुझे दी है, ये प्रॉपर्टी खुदावंद ने मुझे दी है। और जब खुदावंद ने ये मुझे दी है तो तेरा कोई हक नहीं है कि तू इस जगह पर अपने गंदे नापाक हाथों को रख सके। लिखा है ए आदमजाद तो नबूवत कर और ताली बजा। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है? खुदा हिजकिय्याह से बात कर रहे और उसे ये कह रहे तो नबूवत कर और ताली बजा और तलवार दो चंद बल्कि सह चंद हो जाए। सुने, ये तलवार तेज और सैकल की हुई तलवार है। ये तलवार तेज और पॉलिश की हुई, ये शार्प की हुई और पॉलिश की हुई तलवार है। ये तलवार जो है ये क्या है, ये शार्प की हुई तेज तलवार है और ये पॉलिश की हुई तलवार है। लेकिन ये तलवार जो है वो इंतजार कर रही है कि जब आदमजाद नबूवत करेंगे और क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, तो ये तलवार डबल स्पीड के साथ और ट्रिपल स्पीड के साथ ये तलवार जो है ये चलना शुरू हो जाएगी। सुने, वो कहते हैं जब तुम लोग ताली बजाओगे मैं भी ताली बजाऊंगा। जब आप ताली बजाते हैं तो खुदा आपके साथ मिलकर ताली बजाता है। जब आप ताली बजाते हैं तो खुदा का कहर जो है वो काम करने लगता है। जब कलीसिया, जब आदमजाद ताली बजाते हैं तो खुदावंद की तलवार जो है, जो तेज है और जो पॉलिश है, वो दो चंद बल्कि सहचंद काम करने लग जाती है उस ताली के वसीले से। क्या आप खुदावंद के रिदम में उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो रिदम जो आपके इर्द गिर्द पूरी कायनात में है, क्या वो रिदम आपको नजर आ रहा है? बाइबल मुकद्दस में क्यों बार बार ये लिखा है जब वक्त पूरा हुआ? बाइबल मुकद्दस एक रिदम की बात कर रही है, एक ताल की बात कर रही है। क्या आप ताल में हैं? अगर आप ताल में नहीं हैं तो अपने आप को पाक रूह के साथ ताल में ले आए। और जब प्रस्तिश और सिताइश और तारीफ होती है, आपकी ताली जो है उस ताल को बयान करती है। वो ताल जो आसमानी मुकामों में है, जो अबद से शुरू है और वो अब तक जारी है, वो ताल आप उसमें अपने आप को ले आते हैं और खुदावंद अपनी बादशाहत को जाहिर करने लगता है, अपने जलाल को जाहिर करने लगता है। वो शहनशाह अजीम जो है वो उतर आता है। वो बादशाहों का बादशाह जो है, वो जो जेर दस्त हैं उनको ज़बरदस्त कर देता है, उनको गालिब आने का मसा देता है। जब लोग तालियां बजाने लगते हैं तो तलवार जो है वो दो चंद बल्कि सह चंद हो जाती है।